start. Hello everyone, I, Dr. Neeta Agrawal, deliver my lecture on problem of agriculture sector and its suggestion. As we know, Rajasthan is geographically the largest state in the country. The state is located at 3.42 lakh square kilometer area compared to the total area of 32.87 lakh square kilometer of the country. 61% of the total area of the state is desert, in which the production capacity of the land is low. Due to this, the use of land for agriculture work is less in the area. Although the state government has always been working for the development of this area, the state is not getting the desired result as expected. So there are many types of obstacle and problem in its development. The main obstacle and solutions are summarized as follows. तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, there are many problems haunting the agriculture sector in Rajasthan. Few of them are mentioned here. Literacy, illiteracy among farmers. जैसा कि हम जानते हैं कि जो फार्मर्स हैं हमारे वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं. द फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव. सरकार इन फार्मर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, लेकिन इन फार्मर्स के लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो इनसे ही अवेयर नहीं होते और उसका फ़ायदा इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है. इवन if they become aware of about the scheme, they are not able to understand the details and इन सब के डिटेल्स के बारे में उनको पता नहीं होता है फॉर अप्लाइंग टू डिफरेंट स्कीम्स ऑल्सो, कि कैसे इस स्कीम्स को अप्लाई करना है, कैसे इससे हमें फ़ायदा उठाना है. एंड दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मिडल मैन who give them wrong information and cheat them for monetary benefits. इसका फ़ायदा जो होते हैं मिडिल मैन उठाते हैं, गलत तरह की सूचनाएं उन तक पहुंचाते हैं और इस तरह से फिर इन इलिटरेट फार्मर्स को जो मिडिल मैन हैं उनके ऊपर मॉनेटरी लेवल पर उन पर डिपेंड होना पड़ता है. देन स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी. जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, एग्रीकल्चर ऑल्सो रिक्वायर a capital investment. With the advancement of modern agriculture technology, the requirement of capital input is becoming more and more important. Even though the government is giving subsidy to farmers for developing modern agriculture, infrastructure and for procurement of modern farm equipments, लेकिन farmers need to first pay the entire amount. So the subsidy amount is credited to the farmer's bank account only later. Thus most farmers who do not have initial capital, उनके पास प्रारंभिक पूंजी जमा कराने के लिए नहीं होती है, so they are unable to avail many of them schemes. और इस तरह से वो सरकार की पूंजी की कमी के कारण जो सरकार की स्कीम्स हैं उसका भी वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते हैं. देन लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि सिंचाई के साधनों का अभाव. एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन मानसून विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ अनसर्टेन. मानसून जो है हर बार अनसर्टेन ही होता है. किसी वर्ष मानसून बहुत अच्छा होता है, किसी वर्ष बरसात नहीं होती है, मानसून अच्छा नहीं होता है. सो इसके कारण से लैक ऑफ एडिक्वेट मानसून इन टोटली रेन फेड एरियाज लीड्स टू कंप्लीट क्रॉप फेलियर्स. और जो हमारी क्रॉप होती हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ओवर इरीगेशन इन वेल इरीगेटेड एरियाज हैज़ लीड टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी. सो प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण से जो है फार्मर्स को अपने कई तरह की समस्याएं जो है उनकी खेती से, प्रोडक्शन से, क्रॉप से रिलेटेड उनको समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. देन पुअर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विसेज.
Agriculture marketing is still one of the biggest challenges that our country is facing. हमेशा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कारण राजस्थान को भी कई तरह की समस्याओं का समस्याएं देखनी पड़ती हैं. In the absence of poor marketing facilities, the farmers have to depend upon local traders. जब उनके पास मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं होती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, डिपेंड किस पे हो जाते हैं, लोकल ट्रेडर्स, middlemen for sale of their agriculture produce. So most of the local traders and middlemen take advantages of farmers helplessness and buy their produce at throwaway prices, thus denying the farmers the price of their labor. So जब उनके पास मार्केटिंग की सुविधा नहीं होती है, संग्रह करने की जगह नहीं होती है, गोदामों की व्यवस्था किसानों के पास, फार्मर्स के पास नहीं होती है, तो वो इन मिडिल मैन के पास जो है अब जाते हैं और मिडिल मैन फिर क्या करते हैं, इनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो उनकी फसलों को कम बाज़ार से भी कम प्राइस पर उनको ख़रीद लेते हैं और इस तरह से जो फार्मर्स होते हैं उनको अपने क्रॉप्स का, प्रोडक्शन का प्रॉपर प्राइस जो है नहीं मिलता, क्योंकि मार्केटिंग या उनको अपने क्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए जगह की, गोदाम की, वेयर हाउसिंग की जो मार्केटिंग उनको सही समय पर इकट्ठा करना, सही समय पर उसको बेचना, उचित मूल्य तक इंतज़ार करना, तो वो सारी जो मार्केटिंग सर्विसेज जो होती है फार्मर्स के पास नहीं होती है और जिसका फ़ायदा ये मिडिलमैन उठाते हैं. देन लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी. तो लैक ऑफ मैकेनाइजेशन leads to waste of human labor and also reduces the agriculture productivity. Their proper and appropriate use can make agriculture operations efficient and quick, thus facilitating multiple cropping. तो प्रॉपर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के अभाव में जो एग्री फार्मर्स होते हैं उसका भी उनको अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ही अडॉप्ट करते हैं और उस कारण से उनको जो है प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है. देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल हेल्थ एंड इट्स मैनेजमेंट. सॉइल हेल्थ मतलब इन एब्सेंस ऑफ दिस नॉलेज, सॉइल मिट्टी के बारे में, अच्छी मिट्टी कहाँ होती है, कहाँ किस मिट्टी पर कैसे पैदावार करनी चाहिए, इस मिट्टी को हम कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं. तो इन एब्सेंस ऑफ दिस नॉलेज फार्मर्स आर नॉट एबल टू डिसाइड द बेस्ट क्रॉप for fields and the amount of agrochemical inputs required for their crops. A better knowledge of soil health and its management strategies can greatly reduce the cost of agriculture production. यदि soil health और management की proper knowledge इन farmers को हो तो वो ज़्यादा से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और इससे वो फ़ायदा भी उसका उठा सकते हैं. कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ वो है प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन इस सब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है सॉइल हेल्थ की और मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो उसका फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाते हैं. देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है उनके पास, फार्मर्स के पास. तो वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट कंपेल्स फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट थ्रोअवे प्राइजेस टू मिडलमैन, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है रूरल एरियाज़ में और उसका पूरा फ़ायदा मिडलमैन उठाते हैं और इस कारण से जो होता है उनको कम प्राइस पर, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होने से फार्मर्स को अपने प्रोडक्शन का सही प्राइस नहीं मिलता और उनको जो है उसका नुकसान उठाना पड़ता है. उसके बाद है इसमें नेक्स्ट स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. तो इसमें लिखेंगे हम 69% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स एंड हैव ए लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन 1 हेक्टर. दिस मेक्स द एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली इनवेएबल. जो भी खेती होती है या तो उनकी परिवार में बटी हुई रहती है, छोटी छोटी होती है, तो उस पर कॉस्ट, प्रोडक्शन करने में कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन भी कम होता है. तो चूँकि ये स्मॉल और बटे हुए रहते हैं फार्मर्स, इनके पास भूमि का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, तो इस कारण से उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का
पूरा उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। यदि ये स्मॉल लैंड इनकी बिग लैंड में बटे नहीं और बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाती है, तो इससे बड़े जितने ही बड़ा भूमि का टुकड़ा होगा उतनी ही उस पर खेती करने में कॉस्ट भी कम आएगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। लेकिन इनके पास, किसानों के पास, चूँकि भूमि का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, तो इस कारण से जो प्रोडक्शन है वो कम हो पाता है। देन हाई कॉस्ट ऑफ एग्री इनपुट्स। द हाई क्वालिटी सीड्स यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर are very costly and cannot be used to produce seeds for next year. Thus, use of these seeds becomes economically unviable for traditional farmers. तो जितने भी अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं, अच्छी किस्म के केमिकल्स होते हैं जो इन फार्मर्स के अप्रोच से दूर होते हैं, वो उसको परचेज़ नहीं कर पाते हैं, ख़रीद नहीं पाते हैं। अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से ही, पुराने इनपुट से ही काम करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से, पुराना फर्टिलाइज़र, पुराने बीज जो होते हैं उस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से काम करते हैं। और उसका नुकसान उनको ये होता है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और फार्मर्स को अच्छी और इकोनॉमिकली जो होते हैं वो लॉस में चले जाते हैं। देन नेचुरल कैलेमिटीज़, ये हमको पता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हर बार प्राकृतिक विपदाओं का हमेशा सामना करना पड़ता है। कभी अकाल, कभी बाढ़ आ जाती है, तो फार्मर्स हैव टू सफ़र हैवी लॉस ड्यू टू फैमिन, ओवर क्राउडिंग एंड hailstorm and destruction of crops due to natural calamities. While in the absence of fodder due to famines and drought, there is heavy loss of livestock. जब उनके पास सूखा पड़ जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी जो पशुधन होते हैं या उनके एनिमल हस्बेंड्री जो होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको नुकसान होता है, क्योंकि सूखे में फार्मर्स के पास ही खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो फिर वो अपने जानवरों को, जो कि उनकी एक एसेट्स होती हैं, पशुधन होता है, उन तक को चारा खिलाने पर्याप्त नहीं खिला पाते हैं। इसलिए या तो वो जानवर बीमार हो जाते हैं या भूख से वो मर जाते हैं या बाढ़ आने पर वो बह जाते हैं। तो इस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ का नुकसान भी एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको जो है सहना पड़ता है। तो उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो लीड्स टू अननेसेसरी प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन लार्ज नंबर्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ही उस इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और सेमी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा होती है और इसका नुकसान न केवल उस स्टेट को बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी जो है वह सहन करना पड़ता है। देन है सजेशंस कि अब हम इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ सुझाव है इसके अंतर्गत कि ताकि हम इन समस्याओं से जो है बाहर आ सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम, कि सरकार को क्या चाहिए कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिचार्ज से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, सरकार को पानी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि किस तरह से हम पानी को कम से कम खर्च करें या पानी को बचाने से, बरसात के पानी का कैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसका वर्ष पर्यंत हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है उनके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। फिर इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुड बी कम्प्लीटेड सून, कि सरकार ने जितने भी सिंचाई के साधनों के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं उनको भी जल्द ही पूरा करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं और सरकार बदल जाती है तो ड्यू टू पॉलिटिकल या गवर्नमेंट चेंज के कारण से जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो अधूरे रह जाते हैं और नई सरकार जब आती है वो अपने लेवल पर नए प्रोग्राम, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। तो इससे फाइनेंशियल लॉस भी होता है और जो आधी अधूरी योजनाएं हैं वो भी और ख़राब स्थिति में पहुंच जाती हैं। इसलिए सरकार को इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट जल्दी से करना चाहिए। Emphasized on opening of new branches of nationalized बैंक, की सरकार को
एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर फार्मर्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यू ब्रांचेस जो भी आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है, उनकी न्यू ब्रांचेस और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों में जहां दूर दूर तक बैंकों की शाखाएं नहीं उपलब्ध होती हैं, वहां पर सरकार को नेशनलाइज्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। असिस्टेंट थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की सरकार को किसानों को उनकी फसल से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि वो सेफ हो जाए, किसानों को राहत महसूस हो और ताकि उनको फाइनेंशियली जो लॉस क्रॉप के नुकसान होने से हो वो कम हो जाए या इंश्योरेंस के थ्रू वो उसको सिक्योर कर पाएँ। देन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड टेक एक्टिव स्टेप्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल, कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना होता है, लेकिन जब तक कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम सरकार अपने कार्यक्रमों को सही रूप नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये लोगों का भी सरकार का साथ देना चाहिए। लोगों की ड्यूटी होती है कि किस तरह से वो उसके बढ़ी हुई जनसंख्या के नुकसान के बारे में जाने और इस ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए अपने लेवल पर एफर्ट्स करें। देन कनेक्टिंग सिटीज़ विद रिमोट एरिया थ्रू प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होने के कारण से क्या होता है कि किसानों को अपनी फसलों को जो है बहुत ही कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और रोड फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपर होंगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि उनको शहर तक आने में, अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए मार्केटिंग की, वेयर हाउसिंग की, ये सारी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ से उनको मिल जाने के कारण उनको अपनी क्रॉप्स का प्रॉपर प्राइस मिल पाएगा। और फिर है इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल नॉलेज शुड बी गिवन बाय एग्रीकल्चर रिसर्च, की किसानों को एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है सरकार को देनी चाहिए। उससे उनको अवेयर कराना चाहिए, कैंप लगाने चाहिए या टीवी दूरदर्शन के माध्यमों से, विज्ञापनों के माध्यम से उनको इसकी जानकारी देनी चाहिए। इन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए, कैसे संपर्क करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी उनको समय समय पर विज्ञापनों के माध्यम से सरकार को देनी चाहिए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर, कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको शहरों के लोगों की तुलना में एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, क्योंकि वो उसी वातावरण में पले बले होते हैं। तो सरकार यदि वहीं पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर खोल दें तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहीं पर एजुकेशन लेकर वही काम करें जो उनको अच्छे से काम आता है। तो सरकार को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर भी वहाँ पर खोलने चाहिए। देन प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि सरकार को प्रॉपर अरेंजमेंट जो है मार्केटिंग की, संग्रहण की, गोदाम की, वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो एग्रीकल्चर लेबर, सहकार भवन जो इस टाइप के होते हैं, कुछ एनजीओज़ होते हैं, उनको इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए ताकि जो भी किसान या फार्मर्स हैं उनको अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो है सफिशिएंट प्राइस उनको मिल पाए। सो if all these suggestions are implemented in the future, then in the future the agriculture sector will be able to make more program in Rajasthan, which will help farmers not only get employment but also help to avoid losses due to natural disasters. So thank you.